आज हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही हो, और अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही हो। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखने के लिए ये देखें, इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर ए ज़्यादा होगा तो बी भी ज़्यादा होगा, अगर ए कम होगा तो बी भी कम होगा। और इसके लिए जो मैथ्स में सॉल्व करते वक्त हम सिंबल लगाते हैं, प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में हम सेम डायरेक्शन में एरो हेड लगा रहे होते हैं। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है कि अगर एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है तो दूसरी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो इसके लिए एरो हेड भी डिफरेंट सिंबल में डिफरेंट डायरेक्शन में यूज़ होते हैं। एक अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ आता है। और इसे अगर सिंबल के साथ लिखना हो तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है बी के। ए ज़्यादा हो रहा है और बी कम हो रहा है, बी ज़्यादा हो रहा है या ए कम हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इसका, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें क्या है कि हुमा जो है वो अर्न कर रही है 7500 रुपीज़ 2 वीक्स में। तो वो कितने पैसे अर्न करेगी 2 डेज़ में, अगर वो वीक में 6 दिन जो है वो काम करे। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना है, हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट विल शी अर्न, कि कितना वो अर्न करेगी। वो अर्न क्या कर रही है? रुपीज़ में कर रही है, 7500 अर्न कर रही है। तो अर्न की जो उसकी करेंसी है उसका यूनिट जो है वो रुपीज़ है हमारे पास। और दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास वीक्स दिए हुए हैं, 2 वीक्स में क्या अर्न करी है, और उसके बाद में हमारे पास डेज़ दिए हुए हैं। यानी कि हमारे पास डिफरेंट यूनिट है, एक वीक का यूनिट है और दूसरा जो है वो डेज़ का यूनिट है। सबसे पहले तो हम इसे एक ही चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे डेज़ में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन में बताया गया कि एक हफ्ते में वो 6 दिन काम कर रही है, इसका मतलब है कि वो 2 हफ्ते में 12 दिन काम कर रही है। इसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास रुपीज़ दिए गए हैं जो हमने फाइंड करने हैं, और उसके बाद हमारे पास डेज़ हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा दोबारा से। इसमें हमारे पास है 7500 रुपीज़ अर्न कर रही है वो कितने डेज़ में? 2 वीक्स यानी कि 12 डेज़ में। उसके बाद क्या है, 2 डेज़ में वो कितना अर्न करेगी, 2 डेज़ में वो कितना अर्न करेगी। डेज़ हमारे पास 2 हैं और हमें नहीं पता वो कितना अर्न करेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्स का सिंबल यूज़ करेंगे। तो अब हमने देखना है ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जिसके साथ एक्स लिखा है हमने उसके ऊपर की तरफ एरो हेड लगा देना है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको खुद से बोल के भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 7500 वो अर्न करिए 12 डेज़ में, तो 2 डेज़ में कितना करेगी। तो इससे हमारी सेंस बन रही है कि ज़्यादा दिन है तो ज़्यादा पैसे अर्न करेगी, कम दिन है तो कम पैसे। ठीक है, तो इससे हमें समझ आ रही है कि ये जो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यानी कि 12 दिन है तो ये 7500 है, और 2 दिन है तो कम पैसे होंगे, ज़्यादा दिन ज़्यादा पैसे, कम दिन कम पैसे। तो इससे हमने अब लिखना कैसे, सॉल्व कैसे करना है। हमने सबसे पहले जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, एक्स को ऊपर करके ऐसे लिख देना है, और दूसरी तरफ भी सेम डायरेक्शन है। हमने यहाँ से जो इसकी टेल थी वो वाली चीज़ पे हमने ऊपर की तरफ लिखी थी, तो यहाँ पे भी हमने सेम ऐसे करना है। जहाँ पे टेल है उसको ऊपर की तरफ लिखना है, और ये जो एरो की डायरेक्शन है इसको यहाँ पे हमने नीचे की तरफ लिखा था, यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो आ गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व करना आता है, तो हमें पता है कि जब हम एक्स फाइंड करना है तो एक्स के पास यहाँ पे जो भी वैल्यू है, अगर ये डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1250 रुपीज़। तो जी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह ये हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन एक सॉल्व किया है। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।